नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डीएस मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 11th मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट सेट की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये आपके चैप्टर फर्स्ट का 6th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सार्वत्रिक समुच्चय या फिर यूनिवर्सल सेट की, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं जो कि है मिस हो गई थी। हमने लास्ट जो लेक्चर्स थे उनमें हमने वो डेफिनेशन नहीं कराई, ठीक है। तो वो डेफिनेशन है आपकी किसी भी समुच्चय की कोटि, ठीक है भाई। जो आपकी डेफिनेशन है वो है किसी भी समुच्चय की कोटि या फिर ऑर्डर ऑफ ए सेट। देखिए, किसी भी समुच्चय कोटि क्या होती है? किसी भी समुच्चय की कोटि उसमें जितने भी अवयव उपस्थित होते हैं, जितने भी अवयव उस समुच्चय के अंदर उपस्थित होते हैं उनकी संख्या क्या कहलाती है? उनकी संख्या उस समुच्चय की कोटि कहलाती है। कहने का मीनिंग है, अगर आप डेफिनेशन में के रूप में कहें तो ये कह सकते हैं कि किसी भी समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या ही उस समुच्चय की क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। दोबारा सुन लीजिए कि किसी भी समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या उस समुच्चय की कोटि कहलाती है, जिसको हम व्यक्त करते हैं n ऑफ ए से या ऑर्डर ऑफ एस से या फिर कार्डिनलिटी ऑफ एस, या फिर सेट का सिंबल आप कुछ भी ले सकते हो, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। सेट के लिए आप कोई सा भी सिंबल यूज कर सकते हो, ए यूज कर सकते हो, बी, सी, मतलब अल्फाबेट है, कैपिटल लेटर में जितने भी अल्फाबेट है उन सब का आप यूज कर सकते हो। तो देखिए, इसको व्यक्त किससे करते हैं? इसको व्यक्त करते हैं n ऑफ ए या ऑर्डर ऑफ ए या कार्डिनलिटी ऑफ ए, ठीक है भाई। इसको कौन से सिंबल से व्यक्त करते हैं? n ऑफ ए, कहने का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए, मतलब समुच्चय ए के अंदर अवयवों की संख्या, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए सेट। मैं इसको मतलब आप क्या कह सकते हो उसको हिंदी में? समुच्चय ए की कोटि, और इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए, ठीक है, मतलब समुच्चय ए की गणनता, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? समुच्चय ए की गणनता बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले, तो आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि मिस हो चुकी है, किसी समुच्चय की कोटि, ठीक है, किसी समुच्चय की कोटि या फिर ये कह सकते हो समुच्चय की कोटि, ठीक है। किसी भी तो आप ऐसे बोल दो समुच्चय की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए सेट, समुच्चय की डेफिनेशन आती समुच्चय की कोटि, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए सेट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए सेट। अब देखिए भाई डेफिनेशन देखिए, किसी भी समुच्चय के अंदर, किसी भी समुच्चय के अंदर, किसी भी समुच्चय के अंदर विद्यमान अवयवों की संख्या, किसी भी समुच्चय के अंदर विद्यमान अवयवों की संख्या, विद्यमान अवयवों की संख्या उस समुच्चय की कोटि कहलाती है, ठीक भाई। उस समुच्चय की कोटि कहलाती है, उस समुच्चय की कोटि कहलाती है। इसे ऑर्डर ऑफ ए या n ऑफ ए या कार्डिनलिटी ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। इसे ऑर्डर ऑफ ए या n ऑफ ए या कार्डिनलिटी ऑफ ए से व्यक्त करते हैं, ठीक है भाई। यह आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। इसके जस्ट बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो आपकी है यूनिवर्सल सेट या फिर सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है भाई। यूनिवर्सल सेट या फिर सार्वत्रिक समुच्चय। आप देखो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, ठीक है। देखिए, आपने कोई भी समुच्चय लिया, ठीक है, आपने कोई भी समुच्चय लिया और उस समुच्चय पर आधारित आपने कोई ना कोई समस्या ले ली, ठीक है। उस समुच्चय पर आधारित आपने कोई ना कोई समस्या ले ली, ठीक है। अब उस समस्या को सोल्व करने के लिए आपको किसी न किसी सेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है भाई।
उस समस्या को सोल्व करने के लिए आपको किसी न किसी समुच्चय की जरूरत पड़ेगी, और जिन समुच्चय का हम उपयोग करते हैं उस समस्या का समाधान करने के लिए वो समुच्चय क्या कहलाते हैं? वो समुच्चय आधारभूत समुच्चय या फिर सार्वत्रिक समुच्चय कहलाते हैं। ठीक भाई, वो समुच्चय क्या कहलाते हैं? आधारभूत समुच्चय या फिर सार्वत्रिक समुच्चय कहलाते हैं। कहने का मीनिंग यह है कि समुच्चय सिद्धांत के अंदर किस समुच्चय से संबंधित किसी भी समस्या को हल करने के लिए जिन समुच्चयों की आवश्यकता होती है, जिन समुच्चयों की आवश्यकता होती है वे समुच्चय क्या कहलाते हैं? आधारभूत समुच्चय या फिर सार्वत्रिक समुच्चय कहलाते हैं। इसको किससे व्यक्त करते हैं? इसको व्यक्त करते हैं कैपिटल यू से। ठीक है भाई, किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल यू से। और अगर ये डेफिनेशन ना अगर यूज करना चाहो तो आप दूसरी डेफिनेशन यूज कर सकते हो। अभी तक आपने जितने भी सेट के डेफिनेशन सेट देखे थे उन सेट के अंदर आपको क्या मिल रहे थे? एलिमेंट। कहने का मतलब है सेट के अंदर जितने भी मेंबर्स थे वो उनको क्या बोला आपने? एलिमेंट बोला। ठीक है, लेकिन अब की बार आपको क्या करना है? अब की बार सेट के अंदर जो एलिमेंट लोगे ना वो खुद एलिमेंट ही क्या है? सेट है अलग से। कहने का मतलब है वो खुद एलिमेंट ही क्या है? सेट है। तो आप ये कह सकते हो वह समुच्चय जो कि सभी समुच्चयों का हो समुच्चय, या फिर आप ये कह सकते हो वह समुच्चय जिसके अवयव भी समुच्चय हो। कौन सा समुच्चय कहलाता है? सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। सेकंड डेफिनेशन ये है वह समुच्चय जिसके अवयव भी समुच्चय हो। कौन सा समुच्चय कहलाता है? सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। और थर्ड डेफिनेशन ये है सभी समुच्चयों के समुच्चय को, सभी समुच्चयों के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो आपकी 3 डेफिनेशन हो चुकी है। तीनों डेफिनेशन देखिए। फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी समुच्चय सिद्धांत के अंदर, समुच्चय सिद्धांत के अंदर, समुच्चय सिद्धांत के अंदर समुच्चय से संबंधित, समुच्चय से संबंधित, समुच्चय से संबंधित समस्या का, समुच्चय से संबंधित समस्या को हल करने के लिए, समुच्चय से संबंधित समस्या को हल करने के लिए, हल करने के लिए जिन आधारभूत या फिर जिन आधारभूत समुच्चयों की आवश्यकता होती है, जिन आधारभूत समुच्चयों की आवश्यकता होती है, जिन समुच्चयों की आधारभूत समुच्चयों की आवश्यकता होती है उन्हें सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। ठीक है भाई, उन्हें सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इसे कैपिटल यू से, इसे कैपिटल यू से व्यक्त करते हैं। ठीक भाई, किससे व्यक्त करते हैं? इसे कैपिटल यू से व्यक्त करते हैं। दैट इज कैपिटल यू बराबर, दैट इज, या फिर आप इसको अगली डेफिनेशन में यूज करो तो वो और बेटर रहेगा। आप इसको यहीं तक ही रहने दीजिए डेफिनेशन को। तो ठीक है, आप सेकंड डेफिनेशन लिखिए। वह समुच्चय जिसके अवयव भी, वह समुच्चय जिसके अवयव भी स्वयं समुच्चय, स्वयं एक समुच्चय हो, स्वयं एक समुच्चय हो। कौन से समुच्चय कहलाते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। ठीक भाई, वह समुच्चय जिसके अवयव, वह समुच्चय जिसके अवयव भी स्वयं एक समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है भाई, क्या कहलाते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, अब लिख सकते हो दैट इज यू बराबर, कैपिटल यू बराबर इस कैपिटल ए सच दैट
कैपिटल ए एक समुच्चय है। ठीक है भाई, कैपिटल ए एक समुच्चय है। तो यही लिखा हमने डेफिनेशन के अंदर कि वह समुच्चय जिसके अवयव भी स्वयं एक समुच्चय हो क्या कहलाते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाते हैं। ठीक भाई, दैट इज कैपिटल यू बराबर कैपिटल ए सच दैट कैपिटल ए एक समुच्चय है। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड डेफिनेशन भी कंप्लीट होते हुए थर्ड डेफिनेशन देखिए। थर्ड डेफिनेशन देखिए इसी की, थर्ड है सभी समुच्चयों के समुच्चय को सभी समुच्चय को क्या कहते हैं, सभी समुच्चयों के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। ठीक है भाई, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। ठीक है भाई, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। तो ये आपकी तीन डेफिनेशन है, आपको जो भी अच्छे लगे वो आप पढ़ लेना, तीनों ही बेस्ट है। ठीक है, तो ये सार्वत्रिक समुच्चय की डेफिनेशन कंप्लीट होती हुई। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो है आपकी क्या, जिसके अंदर हमने सार्वत्रिक समुच्चय को भी इंक्लूड किया है, कहने का मतलब है, और सबसेट की डेफिनेशन को भी इंक्लूड किया है। कहने का मतलब है इन दोनों डेफिनेशंस का हमने इंक्लूड करके एक नई डेफिनेशन बनाई, जिसको हमने क्या बोला, घात समुच्चय। ठीक भाई, क्या बोला, घात समुच्चय। और अगर इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं, पावर सेट। ठीक है भाई, इसको क्या बोलोगे आप इंग्लिश में, पावर सेट। तो देखिए पावर सेट या फिर घात समुच्चय होता क्या है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो आपकी है घात समुच्चय या फिर पावर सेट। ठीक है भाई, घात समुच्चय या फिर पावर सेट। ठीक है, आप देखिए पावर सेट होता क्या है, आपने मान के चलो आपने कोई समुच्चय ले लिया ए। ठीक है, आपने कोई समुच्चय ले लिया ए। ठीक है, उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होंगे कोई ना कोई एलिमेंट। अब आपने क्या किया, इस समुच्चय ए के उप समुच्चय बनाए आपने। ठीक भाई, इस समुच्चय ए के उप समुच्चय बनाए। अब इस समुच्चय ए के उप समुच्चय की संख्या किस पर निर्भर करेगी, वो निर्भर करेगी समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं उनकी संख्या पर। कहने का मतलब है इस समुच्चय ए के जितने भी उप समुच्चय होंगे उनकी संख्या किस पर निर्भर करेगी, उनकी संख्या निर्भर करेगी इस समुच्चय ए के अंदर जितने भी अवयव हैं उनकी संख्या पर। ठीक है, तो देखो आपको दो कंसेप्ट और पता होना चाहिए साथ साथ, कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रत्येक समुच्चय क्या होता है, स्वयं का एक उप समुच्चय होता है। तो इस अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो कि ए का एक उप समुच्चय, तो ए तो फिक्स होगा। एक कंसेप्ट और हमने शायद लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय। तो भाई आप ये कह सकते हो कि फाइव भी क्या होगा, इस ए का उप समुच्चय होगा। कहने मतलब है किसी समुच्चय तो दो तो फिक्स है, दो उप समुच्चय तो फिक्स है, एक तो फाइव और दूसरा स्वयं। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त जितने भी सबसेट है, इसके अतिरिक्त समुच्चय ए के जितने भी सबसेट है उन सभी सबसेट्स को इकट्ठा करो, ए को भी इकट्ठा करो और फाइव को भी इकट्ठा करो। ठीक है, जितने भी सबसेट्स बन रहे हैं इसके समुच्चय ए के जितने भी सबसेट मिल रहे हैं, जिनमें फाइव भी शामिल है, ए भी शामिल है और इसके जितने भी सबसेट हैं वो सबको शामिल कीजिए और अगेन ए को समुच्चय बनाइए। ठीक है, अगेन क्या करना है आपको, ए को समुच्चय बनाना है। उस समुच्चय के अंदर अवयव क्यों होंगे, उस समुच्चय के अंदर अवयव होंगे आपके अगेन इस समुच्चय ए के उप समुच्चय। ठीक है, कहने का मीनिंग है कि इस समुच्चय ए के सबसेट निकालिए। आपको पहला तो पता है फाइव तो होता ही है, दूसरा आपको पता है एक स्वयं होगा और भी निकलेंगे सबसेट, A1 भी निकलेगा, A2 भी निकलेगा, ऐसे ही सबसेट निकलते जाएंगे और इन सभी सबसेट्स का अगेन क्या बनाना है, एक आपको समुच्चय बनाना है। इन सभी सबसेट्स का अगेन एक समुच्चय बनाना है और इस समुच्चय को हम क्या बोलेंगे, इस समुच्चय को बोलेंगे समुच्चय ए का घात समुच्चय या फिर पावर सेट। ठीक है, और उसको व्यक्त किससे करोगे, इसको व्यक्त करोगे P ऑफ A से। ठीक है भाई, किससे व्यक्त करोगे इसको, P ऑफ A से। दैट मीन्स क्या बोलोगे उसको, पावर सेट ऑफ A।
या फिर ए का घात समुच्चय। इस समुच्चय ए के जितने भी उप समुच्चय हैं उन सबको इकट्ठा करके आपको एक समुच्चय बनाना, वही समुच्चय क्या कहलाता है? इस समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाता है। जिसे किससे व्यक्त करते हैं? पी ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। और डिफाइन किस प्रकार करते हैं? इस प्रकार डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट होती है आपकी डेफिनेशन। सबसे पहले सेट लीजिए, माना कैपिटल ए कोई एक, माना कैपिटल ए कोई समुच्चय है। ठीक है भाई, माना कैपिटल ए कोई समुच्चय है। ठीक है भाई, कैपिटल ए क्या है? कोई समुच्चय है। तब समुच्चय ए के सभी संभावित समुच्चयों का तब समुच्चय ए के सभी संभावित उप समुच्चयों समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाता है। समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाता है। ठीक है भाई, क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है। इसे P ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। ठीक है भाई, किससे व्यक्त करते हैं? P ऑफ ए से व्यक्त करते हैं तथा निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। ठीक है भाई, तथा निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। That is P of A बराबर वह उन समुच्चयों का समुच्चय जो कि क्या है? समुच्चय ए के उप समुच्चय है। ठीक भाई, उन समुच्चयों का समुच्चय है जो कि क्या है? समुच्चय ए के उप समुच्चय है। ठीक है भाई, तो हम इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? दैट इज P ऑफ ए बराबर एक्स सच दैट एक्स सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये तो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होती हुई घात समुच्चय की। अब देखो, अब इस घात समुच्चय में एलिमेंट कितनी होंगे? अब नेक्स्ट जो आपका जो कंसेप्ट है वो ये है, इस घात समुच्चय में एलिमेंट्स कितने होंगे? तो देखिए, अब मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या किस पर निर्भर करती है? समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या उस समुच्चय ए में उपस्थित अवयवों की संख्या पर निर्भर करती है। दोबारा से सुन लीजिए, मैंने ये कहा था कि समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या किस पर निर्भर करती है? समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या समुच्चय ए के अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, तो अब देखो, अगर समुच्चय ए के अवयवों की संख्या पर निर्भर करती है और मान के चलिए समुच्चय के अंदर आपके पास फिक्स एलिमेंट है। ठीक है भाई, समुच्चय के अंदर आपके पास फिक्स एलिमेंट है, मतलब सीमित एलिमेंट है कि भाई आपने मान लिया जैसे कि n, तो इसके घात समुच्चय में कितने एलिमेंट होंगे? अब जब आपके पास समुच्चय के अंदर ही फिक्स एलिमेंट है तो उसके फिक्स सबसेट निकलेंगे। ठीक है, मतलब निश्चित सबसेट निकलेंगे तो उनकी संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो उनकी संख्या को ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि अगर किसी समुच्चय में n एलिमेंट हैं तो उसके कितने सबसेट होंगे। ठीक है भाई, तो वो फॉर्मूला है आपका कि अगर समुच्चय के अंदर ए के अंदर n अवयव हैं तो उसके कुल उप समुच्चय कितने होंगे? कुल उप समुच्चय होंगे टोटल 2 की पावर n। ठीक भाई, टोटल उसके कितने उप समुच्चय मिलेंगे? आपको 2 की पावर n उप समुच्चय मिलेंगे। कब? जबकि समुच्चय ए के अंदर कितने अवयव हो? n अवयव हो। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट आपका जो है टॉपिक या फिर नेक्स्ट जो आपका
पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है, समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या। ठीक है भाई, किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या, किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या, किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या। ठीक है भाई, उपसमुच्चयों की संख्या। और एक बात हो, समुच्चय ए के जितने भी सबसेट मिले आपको, समुच्चय ए के जितने भी सबसेट मिले, उन सबसेट्स का आपने क्या किया, कलेक्शन किया। कलेक्शन करने के पश्चात आपने कौन सा सेट बनाया, पावर सेट बनाया। ठीक है, क्या बनाया आपने, पावर सेट बनाया, किसका, ए का। अब ये जो पावर सेट ए का बनाया, इसके अंदर आ क्या रहे हैं, इसके अंदर ए के सारे सबसेट आ रहे हैं। ठीक है भाई, ए के सारे सबसेट आ रहे हैं, मतलब अगर ए के सबसेट 6 हैं तो उनकी संख्या किसके बराबर होगी, उनकी संख्या बराबर होगी इस पावर सेट की कार्डिनलिटी के बराबर। कहने का मतलब है जितने ए के सबसेट बनेंगे उतने ही क्या होंगे, इस सेट के अंदर एलिमेंट होंगे, उतने ही इस सेट के अंदर एलिमेंट होंगे। कहने का मतलब है जितने सबसेट बनेंगे उतने ही इस सेट की कार्डिनलिटी होगी। मतलब पावर सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही उस सेट के हमेशा क्या बनेंगे, आपको सबसेट मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या देखिए क्या होती है। माना ए एक समुच्चय, माना ए एक समुच्चय है जिसमें n अवयव हैं, जिसमें n अवयव हैं, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ ए बराबर n, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ ए बराबर n। ठीक है, तब समुच्चय ए के कुल उपसमुच्चयों की संख्या, कुल उपसमुच्चयों की संख्या, कुल उपसमुच्चयों की संख्या बराबर ए के घात समुच्चय में, बराबर ए के घात समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या, ए के घात समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या बराबर घात समुच्चय में कितने एलिमेंट होंगे, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए बराबर कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए बराबर 2 की पावर n। ठीक है भाई, बराबर क्या आएगा, 2 की पावर n। अगर सेट n ए के अंदर n एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर n बनेंगे। और अगर उसके इतने सबसेट बनेंगे तो मतलब पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, इसके पावर सेट की, उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी 2 की पावर n होगी। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, कोई भी आप एग्जांपल लो, अब पावर सेट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट अभी तक आपने डेफिनेशन पढ़ ली, फिर उसके बाद आपने ये भी फाइंड आउट कर लिया कि इसके इतने पावर सेट है, सॉरी इसके पावर सेट में इतने एलिमेंट होंगे। अब उन पावर सेट के एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना सीखो कि उस पावर सेट के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। ठीक है, या फिर किसी समुच्चय के उपसमुच्चय क्या क्या होंगे। तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल है आपका ए बराबर, आप ले लीजिए ए बी। ठीक है, ए बराबर आपने ले लिया ए और बी। अब देखिए आपको पता है कि इस समुच्चय के जो उप समुच्चय वो कौन कौन होगा, फाइव। ठीक है, फाइव क्या होगा, फाइव इस समुच्चय का उप समुच्चय। आपको पता है फाइव प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। ठीक है, तो इसके पावर सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, इसके पावर सेट में एलिमेंट होगा एक तो रिक्त समुच्चय। ठीक है, अब एक और उप समुच्चय बना सकते हो कि आप क्या करो, आप इसका एक उप समुच्चय क्या बन सकता है, वह समुच्चय जिसमें क्या हो, केवल एक अवयव हो। ठीक है, कौन कौन से बन सकते हैं, वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। एक अवयव के रूप में या तो ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है। ठीक है भाई, अब आपको क्या करना है, समुच्चय ए का वह उप समुच्चय बनाना है जिसके अंदर कितने अवयव, टोटल एक हो। तो एक होने के कंडीशन में या तो उसके अंदर अवयव ए हो सकता है या उसके अंदर अवयव बी हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन सबसेट बन गए। चौथा क्या, आप देखो कि समुच्चय ए के उप समुच्चय के अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए, दो एलिमेंट होने चाहिए। दो एलिमेंट के रूप में कौन आ जाएगा, ये खुद आ जाएगा। ठीक है भाई, दो एलिमेंट के रूप में कौन आ जाएगा, ये खुद आ जाएगा। ठीक है, और ये खुद आ जाएगा तो मैंने आपसे यही कहा था
कि प्रत्येक समुच्चय क्या होता है, स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो देखिए प्रत्येक समुच्चय क्या होता है, स्वयं का उपसमुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है, स्वयं का उपसमुच्चय। और बाकी दो सबसेट तो ये रहे। अब देखो इस सेट के अंदर कितने अवयव हैं टोटल, इस सेट के अंदर है अवयव टोटल 2। कहने मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ ए बराबर कितनी है, 2। कार्डिनलिटी ऑफ ए बराबर 2 है, तो पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी आप बताइए। देखो पावर सेट की कार्डिनलिटी होगी 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। ठीक है, तो मतलब इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होने चाहिए, 4 होने चाहिए। देखो 4 है कि नहीं, 1 2 3 और 4। ये तो किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो 1 ही है। ठीक है, टोटल कितने एलिमेंट आ गए इसके पावर सेट में, 4 एलिमेंट आ गए। दैट मीन्स हमने जो ये फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई, इसके द्वारा हम एग्जैक्ट और सबसेट्स की संख्या निकाल सकते हैं किसी भी सेट के अंदर। ठीक है, अब देखो अब की बार आपने सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट लिए, 2। अब की बार क्या ले लो आप, 3 एलिमेंट ले लो। ठीक है भाई, अब की बार दूसरे एग्जांपल में क्या ले लो, 3 एलिमेंट ले लो, और वो एलिमेंट ले लो आप क्या, 1 2 3। ठीक है भाई, वो एलिमेंट कौन कौन से ले लो, 1 2 3। अब देखिए 1 2 3 लिया है, तो इसके कौन कौन से सबसेट पॉसिबल हैं, ये आपको पता है, 5 तो इसका सबसेट होगा ही होगा। ठीक है, दूसरा ये खुद भी होगा ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि प्रत्येक समुच्चय क्या होता है, स्वयं का उपसमुच्चय होता है। अब क्या करना है, अब आपको वह उपसमुच्चय लेना है जिसमें कितने अवयव हो टोटल, 1। कितने अवयव हो, 1। अगर 1 अवयव हो तो उसके अंदर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या करो, आपकी बार वह उपसमुच्चय लो जिसमें कितने अवयव हो, 2। तो 2 के रूप में कौन कौन से आ सकते हैं, या तो 1 2 आ सकता है, या 2 3 आ सकता है, या 1 3 आ सकता है। ठीक भाई, या फिर क्या आ सकता है, 1 3 आ सकता है। अब इसके अलावा और उपसमुच्चय नहीं बनेंगे, क्योंकि वह आपको अब अगर आप नेक्स्ट लेते हो कि वह उपसमुच्चय में 3 अवयव हो, तो 3 अवयव के रूप में आपने कौन सा ले लिया, सेट बी ले लिया। तो अब इसके अलावा से कोई उपसमुच्चय नहीं मिलेंगे, उपसमुच्चय नहीं मिलेंगे, तो ये जितने भी आपने लिखे हैं टोटल उपसमुच्चय वो क्या है, तो वे इसके कंप्लीटली सारे उपसमुच्चय, कहने मतलब इसके अलावा कोई उपसमुच्चय नहीं मिलेगा। अब इनकी संख्या देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, कितने हैं टोटल, 8 है। और आपको पता है सेट बी की कार्डिनलिटी कितनी है, सेट बी की कार्डिनलिटी है 3। सेट बी की कार्डिनलिटी है, तो पावर सेट की कार्डिनलिटी बताइए कितनी आएगी, पावर सेट की कार्डिनलिटी हो जाएगी आपके पास कितनी, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मान कितना होता है, 8। कहने मतलब है कि इसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 8 एलिमेंट होंगे, उसका टोटल सबसेट कितने बनेंगे, टोटल सबसेट भी 8 ही बनेंगे। अब मैंने क्या किया, इन सभी सबसेट्स का मैंने अगेन एक समुच्चय बना लिया, और ये समुच्चय को क्या बोल दिया मैंने, ये क्या है, इसका पावर सेट है। ठीक भाई, ये क्या है, इसका पावर सेट है। अब देखिए ये 2 एग्जांपल हो गए, तीसरा भी देखिए। अब की बार मैंने सेट में एलिमेंट लिए, ये 2 भी लिया मैंने, सेट में एलिमेंट 3 भी लिए। ठीक है, अब की बार मैं सेट में एलिमेंट ही नहीं लेता। ठीक है, मान के चलो मैंने सेट में एलिमेंट ही नहीं लिए, तो अब देखो सेट में मैंने मान लिया सेट जो P है वो कैसा सेट है, वो सेट है एम्प्टी। ठीक है, वो सेट क्या है, एम्प्टी सेट है या फिर 5। अब देखो इसके टोटल कितने सबसेट बनेंगे, इस सेट के P नहीं आते, इसको क्या करिए, इसको मानिए y। ठीक है, इसको आपने मान लीजिए y। अब ये सेट y है, ये कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है। ठीक है, इसके अंदर एक भी अवयव नहीं है। अब इसके अंदर एक भी अवयव नहीं है, अब इसके क्या करिए आप, उपसमुच्चय बनाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको पता है 2 कंसेप्ट पता है आपको कि किसी भी समुच्चय क्या उपसमुच्चय क्या होता है, वो स्वयं होता है। क्या नहीं मतलब है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो 5 क्या होगा, 5 का उपसमुच्चय होगा। दूसरी बात 5 प्रत्येक समुच्चय का समुच्चय होता है, तो 5 का भी समुच्चय होता है। दोनों के दोनों कंसेप्ट क्या है, अब की बात डिफरेंट नहीं आ रहे, दोनों के दोनों कंसेप्ट क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। मतलब इस सेट के लिए दोनों के दोनों कंसेप्ट एक है, अलग अलग नहीं है। अगर सेट के अंदर एक एलिमेंट या एक से अधिक एलिमेंट है तो दोनों कंसेप्ट अलग होंगे। अगर सेट के अंदर एलिमेंट नहीं है, दैट मींस सेट अगर आपका एम्प्टी है तो दोनों कंसेप्ट एक हैं, और दोनों कंसेप्ट एक हैं तो आप ये कह सकते हो कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे,
इसके पावर सेट में। आप इसकी कार्डिनलिटी निकालो पहले, तो कार्डिनलिटी निकालते हो y की। अब आपको पता है y के अंदर एलिमेंट ही नहीं है, तो y की कार्डिनलिटी कितनी होगी, 0 हो गई। और जब y की कार्डिनलिटी 0 हो गई तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर 0 बराबर 1। और मैंने 2 की पावर 0 बराबर 1 आ रहा, तो आपको पता है प्रत्येक सेट का रक्षण का सबसेट, तो इसके पावर सेट भी कौन होगा, इसके पावर सेट में ओनली 5 होगा, ठीक है। और पावर सेट में 5 होगा तो मतलब इसके पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी आएगी, 2 की पावर 0 बराबर 1। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो आप क्या कह सकते हो, उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता हुआ उप समुच्चय के साथ साथ घात समुच्चय का भी टॉपिक। कल की जो लेक्चर है, कल के लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे और आप खुद करके देखना ताकि आपसे सोल्व हो जाए। और बाकी जो टफ है क्वेश्चन उनका मैं कल सोल्यूशन करा दूंगा। तो आज की जो क्लास है वो यहीं पे कंप्लीट होती हुई, धन्यवाद।